तो दोस्तों आज की वीडियो में अब मैं बात करने वाला हूं एक नेटवर्क अटैच्ड सर्वर के बारे में। आपको पता है जो नेटवर्क अटैच्ड सर्वर है बहुत महंगे आते हैं तो मैं ऐसे खाली बैठा था, मैंने सोचा एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाए, नेटवर्क अटैच्ड सर्वर का एक रनिंग एग्जांपल आप लोगों को दिखाया जाए और कैसे आप अपने घर में एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बदल सकते हैं या अपने एक पुराने कंप्यूटर को एज अ स्टोरेज सर्वर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो नेटवर्क अटैच्ड सर्वर बेसिकली होता क्या है? ये एक तरह का सर्वर होता है जिसमें बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती है या एसएसडी भी लगी हो सकती है। ये टोटली आपके उस पर बजट पर डिपेंड करता है भाई साहब। एसएसडी थोड़ी महंगी होती है तो ज़्यादातर लोग हार्ड डिस्क लगाते हैं। हार्ड डिस्क लगाते हैं बहुत सारी। अब वो जो सिस्टम होता है, पूरा सर्वर होता है, वो आपके लोकल नेटवर्क यानी आपके राउटर से कनेक्टेड होता है और आपका कोई भी डिवाइस अगर उस राउटर से कनेक्टेड है तो बेसिकली उस नेटवर्क अटैच सर्वर के कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। देखो ये ऐसे काम करता है कि आजकल जो हमारे फ़ोन होते हैं उनमें ज़्यादा स्टोरेज नहीं होता, हालांकि बहुत स्टोरेज वाले फ़ोन भी आते हैं लेकिन टेराबाइट्स ऑफ टेराबाइट्स उसमें स्टोरेज नहीं होता। लेकिन आपका फ़ोन एक नेटवर्क से तो कनेक्ट हो सकता है ना। अब क्यों ना एक स्टोरेज डिवाइस को पूरे नेटवर्क पे ही लगा दिया जाए, तो उस नेटवर्क से जो भी जुड़ेगा वो उस सर्वर के कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। तो यहां पर जो सर्वर होता है वो बेसिकली एक कंप्यूटर ही होता है, उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है। हालांकि वो थोड़ा अलग ग्रेड का कंप्यूटर होता है और जो सर्वर में हार्ड डिस्क इस्तेमाल होती हैं वो भी अलग ग्रेड की होती है। वो हमेशा चलने के लिए बनी होती है, वो वुल्फ वाली कुछ ऐसे करके आती हैं, वो काफ़ी महंगी आती है। लेकिन एक सस्ता जुगाड़ मैंने किया। अब देखो यहाँ पर आप जो चीज़ देख सकते हो, देखो सागर भाई का जुगाड़ देखो। सागर भाई क्या कर रहे हैं, आप उसके जुगाड़ को देखिए। यहाँ पर आप एक बास्केट देख सकते हैं जो मैंने 30 रुपए की या 20 रुपए की खरीदी है। इसके अंदर एक कंप्यूटर लग रहा है। आप देखिए, इसको पास ला के दिखाइए आप, ये कंप्यूटर है। अब बोलेंगे सागर भाई ये कैसा कंप्यूटर है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक लैटे पांडा है। ये एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, विंडोज़ कंप्यूटर है। और ये जो स्क्रीन पर आप विंडोज़ 10 देख रहे हैं ना, ये इसी से चल रही है। यहाँ पर इस कंप्यूटर में मैंने ध्यान दे कुछ चीज़ें अटैच की हुई हैं, जैसे कि एक पेन ड्राइव, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क मैंने एक्सटर्नल बनाई है। ये भी मेरे पास एक लैपटॉप की छोटी इंटरनल 2.5 इंच वाली हार्ड डिस्क पड़ी थी, उसको मैंने फिर ये एडाप्टर के साथ अंदर डाल के एक पोर्टेबल तैयार कर ली। ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपकी छोटी इंटरनल हार्ड डिस्क है या बड़ी वाली भी अगर आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पड़ी है स्पेयर वाली अलग, जो ठीक है, उसके लिए ऐसा एक बॉक्स आ जाता है। उस बॉक्स के अंदर घुसाइए और उसको लगाइए और आपको यूएसबी वाली बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने यूएसबी इंटरफेस से इसको कनेक्ट किया हुआ है, एक पेन ड्राइव लगाई हुई है और ब्लूटूथ माउस एंड कीबोर्ड इसमें अटैच किए हुए हैं। सो बेसिकली ये एक कंप्यूटर है। अब इसमें अगर मैं इसको स्क्रीन हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं कीबोर्ड या माउस हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको इसको शेयर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब शेयर कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो ये आपको एक पूरा विंडोज़ 10 का कंप्यूटर लग रहा है। यहाँ पर आप स्टार्टिंग में जाइए। अब यहाँ फाइल एक्सप्लोरर खोल लीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो दिस पीसी। अब यहाँ पर ये तो विंडोज़ की सी ड्राइव है, ये इस बोर्ड में पहले से ही मिलती है। अब यहाँ पर ये यूएसबी ड्राइव है, दैट मीन्स ये एक पेन ड्राइव है। तो ये पेन ड्राइव मैंने अटैच यहाँ पर की हुई है। पेन ड्राइव में आप देख सकते हैं वॉलपेपर्स हैं वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो अब ये जो आप पास जाके दिखाइए, ये जो USB ई ड्राइव है इसको मैंने शेयर किया हुआ है। ये छोटा सा आइकॉन देख रहे हो आप, यहां पर मैंने क्या किया है, शेयर विद किया हुआ है, एडवांस शेयरिंग खोला हुआ है और ये चीज़ मैंने देखो शेयर की हुई है। एडवांस शेयरिंग में यहाँ पर खोल देता हूँ और देखो ये 20 लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। शेयर दिस फोल्डर पे किया हुआ है, अप्लाई करके ओके कर दिया है। परमिशंस पे आप देख सकते हैं, कोई भी जो इस नेटवर्क से कनेक्ट है एवरीवन उसको फुल कंट्रोल होगा, ठीक है, चेंज रीड सब कुछ करने का। तो ऐसे करके आप किसी भी ड्राइव को शेयर कर सकते हैं। तो ये शेयर ड्राइव है। अब इससे होगा क्या मैं आपको बताता हूं, मुझे दिखाइए। अब मेरा जो ये कंप्यूटर है ये वाला, ये एक नेटवर्क से कनेक्टेड है और उसी नेटवर्क से मेरे सारे फोन्स वगैरह सब कुछ कनेक्टेड है। अब मैं अपने फोन से इस नेटवर्क पर इसके अंदर की चीजें, ये कहीं भी रखा हो, एक्सेस कर सकता हूं। और मैं चाहूं तो इसमें कितनी पेन ड्राइव भी लगा सकता हूं। ये एक वर्किंग मॉडल है, इसमें हार्ड डिस्क भी लगा सकता हूं, अटैच कर सकता हूं। ये अपने हटाई हुई यहां से, तो इसको मैं अटैच कर सकता हूं। बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क अटैच कर सकता हूं 2, तो उसका जो कंटेंट है वो किसी भी फोन में एक्सेस कर सकता हूं। मेरे पास अगर ऐसा फोन है जिसमें सिर्फ 8 GB स्टोरेज है तो मुझे वहां पर 1 टेराबाइट तक का स्टोरेज मिल सकता है अगर मैं इसे नेटवर्क से इसे अटैच कर दूं तो। ये कॉन्सेप्ट होता है नेटवर्क अटैच्ड सर्वर का, ठीक है। अब आपको आइडिया लग गया होगा। सो गाइज ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा काम करता है। ये अभी यहाँ पर इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे वाईफाई का सिग्नल बहुत ही कम है, ये लोडिंग ही ले रहा है, इतना टाइम है नहीं मेरे पास वीडियो में बैठने के लिए। इस चीज़ को अगर आप अपने मतलब इसको वायर से कनेक्ट करें, मतलब इसको अपने राउटर से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ये 100% लोड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा ये, क्योंकि एक तो इसमें पेन ड्राइव लगी हुई है, एक तो ये मेरे राउटर से बहुत दूर है और वाईफाई का सिग्नल यहाँ ठीक से आ नहीं रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे आपको समझने को मिला है कि एक नेटवर्क अटैच सर्वर कैसे काम करता है और कैसे आप अपने घर में एक सस्ता नेटवर्क अटैच सर्वर बना सकते हैं। आप चाहें तो रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास एक रास्पबेरी पाई भी है। आप चाहें तो एक रास्पबेरी पाई इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सांबा इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें, और आप अपना एक नेटवर्क बना सकते हैं। और उसमें बेसिकली इसमें पेन ड्राइव लग जाती है या हार्ड डिस्क भी लग जाएगी, इसमें छोटी वाली SSD लग जाएगी, तो उससे आप एक नेटवर्क अटैच सर्वर बना सकते हो। अब देखो भाई, ये जो नेटवर्क अटैच सर्वर है, रिडंडेंसी या वो सारी चीज़ें, फैंसी चीज़ें, हाई टेक टर्म जो मैं इस्तेमाल करूँगा, वो जो बढ़िया वाली चीज़ें होती हैं कि आपकी एक जो हार्ड डिस्क है अगर फेल हो जाए तो उसमें दूसरे में बैकअप रहता है, वो फैंसी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी इसमें। बट एक छोटा सा आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। जो नेटवर्क अटैच सर्वर आप मार्केट से खरीदते हो ना, उसमें क्या होता है कि अगर आपकी एक हार्ड डिस्क भी फेल हो गई ना, तो उसमें वो दूसरी वाली में उसका आपका बैकअप मिल जाता है। और इसका मेन आइडिया यही होता है कि आपका डेटा कहीं जाए ही नहीं, क्योंकि हार्ड डिस्क मानो या ना मानो इसमें फिजिकल मूवमेंट हो रही है। ये हार्ड डिस्क है ना, इसको अगर मैं उठा के थोड़ा सा नीचे गिरा दूँ ना, हल्का सा भी नीचे गिरा दूँ ना, खराब हो जाएगी, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। SSD में मूविंग पार्ट्स नहीं होती हैं, तो इसलिए उसकी ज़्यादा लाइफ होती है, उस पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, पर उसको मतलब उसको पैसे भी ज़्यादा लगते हैं उसके। तो ठीक है गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये एपिसोड, मुझे ज़रूर बताइए। ऐसे में कुछ तिगड़म और एक्सपेरिमेंट्स जो मैं करता रहता हूँ उसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। आपके थोड़ा सा टेक में आपको भी मज़ा आएगा करने में। 2-3 प्रोजेक्ट और हैं जो मैं कर रहा हूँ और मैं बताऊँगा आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज है जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मतलब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।